आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। यही गुजारिश करूंगा सरकार से भी कि इन दोनों को जितनी जल्द से जल्द हो सके फांसी दो। हमें न्याय चाहिए। मुझे जल्द से जल्द न्याय चाहिए। हमें ये नहीं कि साल 2 साल तक हमें चक्कर काटने पड़े कोर्ट के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवा। पुलिस का डर लोगों के मन से कितना निकल चुका है, इसका साफ साफ उदाहरण निहाल विहार में देखने को मिल रहा है। जी हां, इस वक्त हम निहाल विहार में मौजूद है, जहां 1.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है। जी हां, एक ही मकान में रहने वाले लोग, एक ही आस पड़ोस के लोग, 1.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, पर प्रशासन ढीला का ढीला पड़ा रहता है। मेरे साथ उनके मामा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? भानु प्रताप नाम है जी मेरा। भानु प्रताप जी, ये बताइए कि क्या पूरा मामला था, कैसे पता चला आपको और डॉक्टर्स ने क्या कहना है? मैडम, उस समय तो हमारे फैमिली मेम्बर्स में कोई नहीं था। हम सब एक मिडिल क्लास के आदमी हैं, काम धंधा करते हैं। काम पे हर इंसान अपनी अपनी ड्यूटी पे था, मैं भी अपनी ड्यूटी पे था। तो हमें तो फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, और स्वयं बस उस समय जब तक हम आए थे तब तक ये सारा वारदात हो चुका था। पुलिस आ चुकी थी, उन सबको पकड़ के ले जा चुकी थी। तो वारदात ये थी कि गुड़िया, जो मेरी 1.5 साल की मेरी गुड़िया है, वो छत पे खेल रही थी। पड़ोसी है हमारा ऊपर जो छत पे रहता है, दिनेश नाम है उसका, उसकी पत्नी ममता है और एक 6 साल की बच्ची तन्नू है। तो ममता उस दिन अपने घर पे थी नहीं, उस वक्त वो बाहर थी, अपने काम पे गई हुई थी। दिनेश था, उसकी 6 साल की बेटी थी। और उस दिन 2 अक्टूबर था, तो छुट्टी वाले दिन दिनेश का कोई रिश्तेदार आया हुआ था। दिनेश उसको लेकर आया था बाहर से। तो वो अपना छत पर पिए खाए, नशेड़ी टाइप का, बेवड़े टाइप का इंसान है, तो दारू पिया, अपना नॉनवेज वगैरह खाया इंसान। खाने के पश्चात वो अपने घर में था। मेरी 1.5 साल की गुड़िया छत पे खेल रही थी, नीचे सिस्टर काम कर रही थी। और वो गुड़िया जब खेल रही थी, खेलते हुए जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी मेरी सिस्टर, और जब रोने की आवाज़ सुनकर बच्ची को गई ऊपर से लाने के लिए, तब देखी कि वो पापी नीच इंसान उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता हुआ था। मेरी सिस्टर उस बच्ची को अपने गोद में लिया, छीना उस इंसान से हाथ में। वो इंसान बच्ची को दे भी नहीं रहा था, उसके हाथ से छीना। छीनने के बाद वो नीचे आई। नीचे आकर वो घबराई हुई थी। घबराने के बाद उन्होंने हल्ला किया, चीखी चिल्लाई, तो सारे गली मोहल्ले वाले पब्लिक इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद उस इंसान को दबोचा। दबोचने के बाद पब्लिक ने उसे मारा पीटा, और उन्हीं पब्लिक में से किसी ने एक पुलिस को कन्फर्म फ़ोन कर दिया। इन्फॉर्म करने के बावजूद पुलिस आई, पुलिस ने उसे धरा दबोचा। और उसके बावजूद जो बच्ची का ऐसा हालत था कि मैं क्या बता सकता हूँ। पूरी बच्ची ब्लड से हुई थी, बच्ची ब्लीडिंग हो रही थी, बच्ची का पूरा ब्लड लगा हुआ था उसके कपड़े में। फिर बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया था। मेडिकल चेकअप में भी ये चीज़ सेटिस्फाइड हो गया कि बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है। और जब बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है, तो मैं ये पूरी समाज से, पूरी जनता से, पूरे भारत से और सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि क्या ऐसे इंसान को जीने का हक है? 1.5 साल बच्ची के साथ जो ऐसा दुष्कर्म करने की सोच रखने वाला इंसान, उसे तो खुद ब खुद अपने आप में डूब मर जाना चाहिए। लेकिन इस इंसान को ऐसा शर्म नहीं आता। तो सरकार से गुजारिश है कि ऐसे इंसान को फांसी दो। और जो इंसान दुष्कर्म किया है, और साथ में जो रह के दिनेश ये दुष्कर्म करवाया, अपनी नज़रों के सामने देखता रह गया। उसके बगल में 6 साल की उसकी बेटी थी, वो बोलती रहेगी कि पापा ये देखो क्या कर रहे हैं ये। और उसके बाप ने उसे डांटा, हाथ में मोबाइल दे दिया और बच्ची को मोबाइल चलाने लगी। लेकिन वो इंसान इस इंसान को रोक नहीं सकता था कि हाँ, तू ऐसी नीच हरकत क्यों कर रहा है। तो सज़ा दिनेश को भी मिलनी चाहिए, जिसने ये कांड अपने नज़रों के सामने करवाया। और जो दोषी है उसको फांसी होनी चाहिए। और ऐसे इंसान जो कि सामने रह के काम करवाते, उस इंसान को भी फांसी होनी चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से भी कि इन दोनों को जितनी जल्द से जल्द हो सके फांसी दो। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए सरकार से, बस यही उम्मीद है। अगर सरकार नहीं कुछ कर सकती तो आज भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे इंसान को पब्लिक के हवाले कर दो। इस इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। जिस बच्ची के संग दुष्कर्म हुआ है, उसकी जो माँ है वो मेरे साथ मौजूद है, दीपिका जी। दीपिका जी, उस दिन आप घर पे ही थी, आप खुद बच्चे को ऊपर लेने गई थी। क्या हालत थे उस टाइम और पूरा क्या मामला हुआ? उस दिन तो सबसे पहले मैं रस्सी बांधने 4 बजे के लमसम में छत पे गई थी, तो ये भी मेरे पीछे चली गई थी। तो मैं रस्सी बांध के नीचे आ गई थी, और कमरे में तन्नू के पापा थे और तन्नू थी। तो मुझे लगा वो तन्नू के साथ खेलेगी और तो कोई हो नहीं सकता। मैं कमरे में गई नहीं थी, मुझे पता नहीं था।
तो फिर मैं इसे ऊपर छोड़ के नीचे आ गई। मुझे लगा मेरी बच्ची खेलेगी अब, तो मैं नीचे आई तो फिर 5 मिनट बाद ये रोई। तो मुझे लगा कि तन्नू से खिलौना विलौना छीन रही होगी इसीलिए रो रही है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर कुछ देर ये शांत हो गई, फिर जब ये रोई ना तो चीख चीख के रोते ही रह गए 10 मिनट तक। मुझे लगा तन्नू इसे मार रही है, तो मैं भी धीरे से जाऊं, फिर मैं उसे देखूं तो फिर मैं भी उसे 2 थप्पड़ लगाऊं। फिर मैं आराम से दबे पाँव ऊपर गई और मैं डायरेक्ट कमरे में घुसी तो देखी तन्नू वहाँ पे बैठी हुई थी और वो लड़का एक कोने में बैठ के मेरी बेटी को गोदी में लिए हुए वो उसे छेड़ रहा था। मैं उससे झट से अपनी बच्ची को छीनी और लेके मैं बाहर आई। ये बहुत रो रही थी, इशारे से भी इसने मुझे बताया, तब मैंने देखा इसके कपड़े में ब्लड लगा हुआ था, इसकी हालत गंभीर थी। और फिर मैं नीचे आई झट से और फिर मैं रोने चीखने चिल्लाने लग गई। तो एक पब्लिक आई, पब्लिक ने बोला क्या हुआ क्या हुआ, मैंने बोला ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर उसने इसकी हालत देखी और लड़का ऊपर से नीचे उतर के ये कहने आया मेरे कमरे में कि मैंने कुछ नहीं किया। और जब पब्लिक ने इसकी हालत देखी उसी टाइम उसे दबोच लिया। धीरे धीरे पब्लिक इकट्ठा होने लग गई और उसके बाद अंकल भी ऊपर से तभी झट से ऊपर से नीचे आए और उसके बाद मारपीट हुई और अंकल उसे भगाने में लगे हुए थे, लेकिन पब्लिक इतनी इकट्ठा हो गई थी कि वो भाग नहीं पाया। पुलिस की तरफ से अभी क्या कार्रवाई की गई है? जो आप आरोपी बता रहे हैं दोनों पकड़े गए हैं? हम कोर्ट में तो हम सोमवार को गए थे तो वहाँ पे तो कोई नहीं आया था। वहाँ पे कोई नहीं आया था तो पूछने पे ये पता चला था कि उसे तो उम्र कैद हो गई, लंबा सफ़र उसका हो गया, उसकी तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। रही बात इसकी, तो इसने अपने बयान में कहा है कि मैं सो रहा था, मुझे नहीं पता, मेरी आंख लग गई थी, वो मेरा मेहमान था, मैंने इसे खिलाने पिलाने के लिए लाया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या मिलता है कि न्याय, क्योंकि जो हमारा प्रशासन है काफ़ी कमज़ोर होता है इन सब मामलों में, साल लगा देते हैं, क्या लगता है न्याय जल्द मिलेगा और क्या गुजारिश करते हैं? मैं ये गुजारिश करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द न्याय चाहिए। हमें ये नहीं कि 1-2 साल तक हमें चक्कर काटने पड़े कोर्ट के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम गरीब हैं, हम ज़्यादा देर के कोर्ट के चक्कर तो काट नहीं सकते। और रही बात जैसे चालान काटते हैं, कोई भी चीज़ होता है तो वो तो फट से हो जाती है, उसमें कोई देरी नहीं होती है। लेकिन इस चीज़ में आज 2 तारीख को हुआ है लेकिन आज 7 तारीख हो गई है, अभी तक हमें कुछ बात सुनने को नहीं मिला है, खासकर दिनेश के बारे में। और हम चाहते हैं सज़ा उसे भी होनी चाहिए क्योंकि वो भी बराबर का हकदार है। उसकी भी थी। और जिस दिन हम कोर्ट जा रहे थे हमने कहा था, उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे, हमारे साथ चलो, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमें थाना में ये कहा गया है कि कपड़े लेके आओ इनके और हमारे साथ आप चलना कोर्ट, हम लेके जाएंगे हमारी गाड़ी से। तो हम लोगों ने समझा हो सकता है और उस दिन से वो दोनों ना करता है। हाँ, उस दिन से बच्ची और बच्ची की माँ कहाँ है कोई पता नहीं है, अभी तक कुछ पता नहीं और दिनेश का भी कोई पता नहीं है। हमारे कान तक तो ये आवाज़ आ रही है कि उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि अब हमें रोनी में बुलाया जाएगा, वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है। पीड़ित परिवार जिन्होंने बताया कि उस दिन की घटना क्या हुई थी और किस तरह से बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, इन सभी का ये कहना है कि हमें न्याय जल्द से जल्द चाहिए, सालों नहीं लगने चाहिए, क्योंकि काफ़ी गंभीर स्थिति, जो बच्ची थी उस टाइम उसकी काफ़ी गंभीर स्थिति थी और माहौल भी काफ़ी ख़राब था, तो उस टाइम इतना एक्शन नहीं ले पाए। पर हमें उम्मीद है कि प्रशासन न्याय देगा, क्योंकि छोटी सी बच्ची के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से 1.5 साल की बच्ची के संग दुष्कर्म हुआ है, और हम भी यही उम्मीद लगाते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द न्याय देगा। कैमरामैन सौरभ जोशी के साथ मैं शिवानी मोरबाल, दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।